किसी बड़े शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर रामू अपनी फल की रेहड़ी लगाया करता था। रामू के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर उसके पास एक ऐसा उसूल था जो आजकल कम ही दिखता है, ईमानदारी। देख रोहन, फल हमेशा ताजा बेचना। कम मुनाफा चलेगा बेटा, पर किसी की बदुआ नहीं। पर पिताजी, सामने वाले दुकानदार तो पुराने फल नीचे दबाकर ऊपर अच्छे फल रख देते हैं। वो हमसे कहीं ज्यादा कमाते हैं। बेटा, रात को सुकून की नींद पैसों से नहीं, साफ नीयत से आती है। एक शाम शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ धनीराम अपनी चमचमाती कार से रामू की रेहड़ी के पास रुके। सेठ जी बहुत घमंडी और जल्दबाजी में थे। ए भाई, 2 किलो सबसे बढ़िया सेब पैक कर, जल्दी कर, मुझे एक बड़ी मीटिंग में जाना है। जी सेठ जी, अभी लीजिए। रामू ने चुन चुन कर सबसे लाल और मीठे सेब पैक किए। सेठ जी ने जल्दबाजी में जेब से एक गड्डी निकाली, पैसे दिए और बिना गिने वापस कार में बैठकर निकल गए। जब रामू ने पैसे गिने तो उसके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये तो 500 के नोट के बीच में 2000 के नोट चिपके हुए हैं। सेठ जी ने गलती से 5000 की जगह 15000 दे दिए। पिताजी, ये तो चमत्कार है। इससे हम आपकी दवाई और मेरी नई साइकिल ले सकते हैं। सेठ जी तो इतने अमीर है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रामू के मन में एक पल के लिए लालच आया, पर अगले ही पल उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ दिया। पूरी रात चक्कर मारना सो नहीं सका। अगली सुबह वो रेहड़ी लगाने के बजाय सीधा सेठ धनीराम के बंगले पर पहुंचा। कहाँ घुसे जा रहे हो फटेहाल? सेठ जी किसी एरे गैरे से नहीं मिलते। भाई साहब, उनका कुछ सामान रह गया था, बस वही देना है। शोर सुनकर सेठ धनीराम बाहर आए। वो काफी परेशान दिख रहे थे क्योंकि उनका हिसाब मिल नहीं रहा था। तुम वही फल वाले हो ना? अब क्या चाहिए? और पैसे? नहीं सेठ जी, कल जल्दबाजी में आपने मुझे 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे। ये लीजिए, आपकी अमानत। सेठ धनीराम दंग रह गए। उनके आसपास बड़े बड़े लोग थे जो मौका मिलते ही उन्हें धोखा देते थे, और यहाँ एक गरीब फल वाला उनका पैसा लौटाने आया था। रामू, लोग पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं और तुमने इतनी बड़ी रकम लौटा दी, क्यों? सेठ जी, ये पैसे मेरे होते तो खुशी देते, पर ये धोखे के हैं। ये मेरे बेटे का भविष्य बिगाड़ देते। मुझे अमीर नहीं, बस सच्चा बनना है। सेठ जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने न सिर्फ रामू को इनाम दिया, बल्कि उसके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा भी किया। ईमानदारी वो धन है जो खोने पर ही इंसान की असली गरीबी दिखती है। पैसा आता जाता है, पर चरित्र हमेशा साथ रहता है।